जय श्री गणेश दोस्तों। सर्वप्रथम अग्र पूज्य देवता श्री गणेश जी का नाम लेते हुए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार और हर मंगलवार मैं बजरंगबली जी को स्नान करवाती हूँ। बाकी दिन मैं स्नान नहीं करवाती हूँ। तो आज मैं आप सबको अपने भगवान रूम का दर्शन करवा रही हूँ दोस्तों। मेरे साथ बने रहिए और मेरी भूल चूक माफ़ कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं हर रोज़ अपने भगवान को, अपने इष्ट को किस तरह पूजा करती हूँ, ये आज आपको मैं अब शेयर करूँगी। तो मैंने एक हाथ कैमरा पकड़ा है और पूजा कर रही हूँ, तो ठीक से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आप लोग इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। और जैसे कि आपने देखा हमारे भगवान रूम को, अब हम सबसे पहले भगवान जी के चढ़ाए हुए बासी फूल, सूखे हुए फूल पहले दिन वाले, पहले हम इसे उतार लेते हैं। सभी फूलों को हम इकट्ठा करके और इससे हम एक पॉलीथीन में बांधकर रख देंगे खाद बनने के लिए। तो बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं कर रही हूँ पूजा। मैंने फूलों को साफ करने के बाद दिया बना लिया है। दिया मैं मस्टर्ड ऑयल से जलाऊंगी। आप चाहें तो घी से भी जला सकते हैं। मेरी भी मन करती है तो मैं कभी कभी घी से जलाती हूँ। आज मैं मस्टर्ड ऑयल से ही जलाऊंगी। आज मंगलवार काली माता का दिन और बजरंगबली का दिन है। माँ काली भी सरसों के तेल का दिया ज़्यादा पसंद करती हैं और बजरंगबली भी। ऐसा नहीं है कि हम घी का दिया नहीं जलाते, हम कभी कभी घी का भी जलाते हैं। अब हम सज्ज कर लेंगे भगवान जी के सभी मूर्ति को। उनके श्री मुख को चंदन और सिंदूर लगे हुए थे, जो हमने साफ कर लिए सालू से। एक लाल कपड़ा सालू का, गंगा जल से हमने सारे माँ बाबा देवी देवता को साफ कर लिए हैं। मैं तारा माता के चरणों को भी साफ कर रही हूँ दोस्तों। माँ तारा के चरणों को भी हमने साफ कर लिया है। और अब मैं शंख पानी में पानी भरकर रख दूंगी। पहले से पहले धो लिया। अब क्रिस्टल के जो कछुआ होता है, इसे हमने भगवान रूम में रखा है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतीक मानते हुए रोज़ हम इस पर इसका बासी का पानी, पहले पानी हटा के दूसरा पानी हर रोज़ डालते हैं। अब हम शिव जी को सज्ज करेंगे, स्नान करवाएंगे, पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने नंदी जी को स्नान करवा लिया, त्रिशूल धो दिया। अब नाग देवता को भी धो देंगे और फिर शिव जी को भी हम धो के साइड में रखेंगे। और जिस पात्र में हम पूजा करते हैं उस पात्र को अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसे भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया दोस्तों। और जहाँ पर रखता है ये पात्र, उसके नीचे एक टाइल्स का टुकड़ा रखा हुआ है दोस्तों, जिसको मैंने हाथ से पोंछ लिया है। अब हम शिव जी को विराजमान करेंगे। उनके सामने त्रिशूल और नंदी जी को रखेंगे और उनके गले में नाग देवता को। अब हम शिव जी पर जल अर्पण करेंगे। जल में हम पहले पुष्प डालेंगे और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम शिव जी पर जल अर्पण करेंगे। हर रोज़ भगवान जी की पूजा करना शुभ होता है। और जिस दिन हम किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, हमारा मन में उतनी खुशी, अच्छा मन नहीं लगता है, जैसे कुछ कमी हो। दिन भर सारे काम होते हैं पर अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो कुछ अधूरा सा लगता है। हमने घी शिव जी पर चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया
अब हम मधु चढ़ाएंगे। मधु से अभिषेक करेंगे। हम हर रोज़ इसी तरह पूजा करते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। समस्त शिव परिवार को स्मरण करते हुए जल चढ़ाएंगे। हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। सर्व पापों हरिंदे ओम कराय ओम नमः शिवाय। चंदन कटोरी में निकालकर घोल लेंगे अच्छी तरह से। गंगा जल लेके और इसे किनारे करके रखेंगे। अब हम एक छोटी सी प्लेट उठाएंगे जिसमें हम हमेशा अपनी कान्हा जी को, लल्ला को स्नान करवाते हैं। इसमें गंगा जल दे दिया है और अब फूल और तुलसी पत्र दे देंगे। अब हम उठाएंगे अपने लल्ला को। लल्ला मेरे कान्हा अब उठेंगे और स्नान करेंगे। गुड मॉर्निंग सबको लल्ला की तरफ से। अब मेरे लल्ला अपना आभूषण उतारेंगे, फिर अपना वस्त्र उतारेंगे, फिर अपना अंग वस्त्र जो सालू से हम अंदर पहनाते हैं वो उतारेंगे। अब कान्हा जी को हम बैठाएंगे पात्र में और शंख पानी से उनके चरण कमल को पहले, फिर उनके समस्त शरीर पर पानी डालकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए जल चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे। हे यशोदा के नंदन, हे जानकी के नंदन, देवकी के नंदन, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। स्नान ग्रहण कीजिए। देवकी पुत्र, जानकी पुत्र, अब हम लल्ला को सालू से उनके गीले भींगे हुए बदन को पोंछेंगे और सज्ज कर लेंगे। लल्ला हमारे बहुत खुश है। उनका चेहरे से पता चल रहा है कि वो आज बहुत खुश है। अब हम उनको अंगवस्त्र पहनाएंगे सालू से। अब लल्ला को वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए हमारे लल्ला को। अब सिंहासन पर विराजमान होंगे हमारे लल्ला। अब जिस पात्र का पानी से हमने शिव जी को और कान्हा जी को स्नान कराया उसी पात्र में धोकर हम बजरंगबली को भी स्नान करवाएंगे। तो हमने वस्त्र पहनाए, आभूषण पहना दिया लल्ला जी को और अब उनकी बांसुरी और फिर चंदन का टीका करते हुए उनको मोर मुकुट पहनाएंगे। और फिर तुलसी पत्र कान्हा जी पर चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र के बिना कान्हा जी का पूजा अधूरा है। अब हम समस्त देवी देवताओं को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को चंदन का टीका और सिंदूर का टीका करेंगे। चंदन का टीका सभी पर जाएगा, परंतु सिंदूर हम सभी पर नहीं चढ़ाते हैं।
विष्णु जी, शिव जी पर हम सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। अब हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करते हुए हनुमान जी पर जल चढ़ाएंगे, उनको स्नान करवाएंगे और फिर उनको भी सालू से हम पोंछ के बैठाएंगे राम जी के पास। अब बजरंगबली को भी हमने सिंदूर और चंदन का टीका कर दिया है। राम नाम का जाप करते रहेंगे। वैसे तो महिलाएं नहीं छूती हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर हम छू सकते हैं। अब हम सभी देवी देवताओं पर पुष्प अर्पण करेंगे। ये सारे पुष्प हमारे गार्डन से आए हैं। हर रोज एक थैला भरकर हमारे घर पुष्प आता है। अब हम शिव जी पर बतासे का प्रसाद चढ़ाएंगे और जल अर्पण करेंगे। इसी तरह समस्त देवी देवताओं को अपने इष्ट को फूल और प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हम दिया और अगरबत्ती भगवान जी को दिखाएंगे और फिर शंख ध्वनि के साथ पूजा अपना संपन्न करेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बार बार धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।